हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो सेजल ग्लास लिमिटेड का रिजल्ट आ गया है एंड टुडे वी गोना स्टडी सेजल ग्लास एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव डन फॉर दिस क्वार्टर एंड कैसा चल रहा है उनका कंसिस्टेंट ग्रोथ फ्रॉम पास्ट कुछ क्वार्टर से। सो टुडे गोना एनालाइज कंप्लीट सेजल का रिजल्ट। सो ओके, एंड इफ आप सेजल ग्लास लिमिटेड नहीं जानते हो क्या कंपनी है, क्या करती है, वैसे तो नाम में ही ग्लास छुपा हुआ है। Well, there is lot of thing with glass as well and इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बिजनेस मॉडल एनालिसिस वाला बना दिया था, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल, ताकि आपको कंप्लीट कंपनी जो है वो समझ में आ जाए एक बार एंड सो दैट आपको रिजल्ट भी समझ में आए। ओके, सो टुडे लेट्स स्टार्ट द रिजल्ट एंड इन्होंने इस बार क्वार्टर रिजल्ट में ऑलमोस्ट रेवेन्यू किया है 100 करोड़ का, which is a little lesser than the past quarter, past Q2 last quarter and लास्ट वाई वाई क्वार्टर में काफ़ी अच्छा देखते हैं। सो रेवेन्यू लास्ट वाई वाई क्वार्टर में जो इन्होंने किया था दैट वाज अराउंड 62 करोड़ ऑफ रेवेन्यू एंड इन्होंने इस बार किया है 100 करोड़, सो इट इज़ 40 करोड़ अप्रॉक्स मोर एंड 38 करोड़ अप्रॉक्स एंड इफ़ यू टेक इट विथ लास्ट क्यू क्वार्टर, सो लगभग 105 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था एंड अभी 100 करोड़ के रेवेन्यू पे है, सो दैट इज़ योर ऑलमोस्ट 5 और 4 करोड़ ऑफ डिक्रीज एंड यहाँ पर आपको -4.8% की ग्रोथ देखने को मिलती है ऑन द क्यू बेसिस एंड इफ़ यू टेक वाई वाई बेसिस, तो वाई वाई बेसिस पे आपको 61% का ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। सो दैट साउंड्स रियली नाइस, क्योंकि 61% का ग्रोथ इज रियली मार्केबल ग्रोथ। विद दैट अगर आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे कंपनी का, सो ग्रॉस प्रॉफिट हैज स्टूड अराउंड 39.5, ऑलमोस्ट 40 करोड़ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड 40 करोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट में दे हैव डन almost 56% growth on the YOY basis if you take that. So last year इन्होंने लगभग 25 करोड़ का रेवेन्यू किया था, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट किया था एंड दैट इज अ 56% ऑफ ग्रोथ। 25 से लगभग कंपनी इस बार 40 करोड़ पर आ गई, सो दैट इज योर ग्रोथ ऑफ अप्रॉक्स 15 करोड़, राइट। एंड इफ यू टेक इट विथ लास्ट क्वार्टर, लास्ट Q2, सो लगभग इन्होंने 44 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट किया था एंड नाउ दैट इज अप्रॉक्स 40 करोड़, तो लगभग 4 करोड़ से घट गया है एंड दैट इज योर डी ग्रोथ ऑफ 11%। तो क्यू लेवल्स पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो गया है। With that, if we go to EBITDA is the most important thing whenever we study a company, and इन्होंने लगभग EBITDA में 15 करोड़ का इस बार किया है एंड लास्ट वाई क्वार्टर में दैट वाज अराउंड 9.5 करोड़ ऑफ EBITDA, सो अप्रॉक्स 10 करोड़ ऑफ, एंड यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 9.5 से 15.5 पर आ गए हैं एंड दैट इज योर ग्रोथ ऑफ 63% अप्रॉक्स। सो ये वापस ग्रॉस प्रॉफिट में सॉरी EBITDA में काफ़ी अच्छे से इन्होंने हिट किया है ऑन दी वाई वाई लेवल्स। अगर आप इसको क्यू लेवल्स पे देखोगे, सो 13 करोड़ से कंपनी लगभग 15.5 करोड़ पर आई है, 13.8 से 15.5, सो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलता है लगभग 12% का, जो अगेन काफ़ी अच्छा है। एंड इफ़ यू टेक एबिट, सो एबिट में लगभग इन्होंने इस बार जो किया है वो है 12.5 करोड़ का, लगभग 12.5 करोड़ एंड इफ़ यू टेक विथ लास्ट वाई वाई क्वार्टर, सो दैट वाज अराउंड 7.5 करोड़ ऑफ एबिट, तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलता है 65% का अप्रॉक्सीमेटली। सो अगेन एबिट में भी लगभग 60% इन्होंने ग्रो किया है, सो दैट इज़ अगेन नाइस। एंड इफ़ यू टेक इट विथ लास्ट Q2 FY26, सो वो था आपका लगभग 9.7 एंड नाउ कंपनी इज एट 12.5 इफ यू टेक इन EBITDA, सो यहाँ पर आपको इजीली ग्रोथ देखने के लिए मिलता है 28% का अप्रॉक्स, लगभग 3 करोड़ से कंपनी ने ग्रो किया है एंड दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 28%। सो अगेन क्यू लेवल्स पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। विद दैट PBIT देखेंगे, सो PBIT जो इन्होंने इस बार किया दैट इज 13.15, सो ऑलमोस्ट 13 करोड़ का PBIT किया है। लास्ट वाई वाई क्वार्टर दैट वाज 8.2 करोड़ ऑफ PBIT, सो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलता है 59% का अप्रॉक्स, लगभग 8 करोड़ से कंपनी 13 करोड़ पर आ गई है, सो इजीली 5 करोड़ ऑफ ग्रोथ इज हेयर। एंड इफ यू टेक विथ लास्ट Q2 FY26, सो दैट वाज योर ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 13%, कंपनी लगभग 11 करोड़ से 13% पर आई है, सो या लगभग 2 करोड़ का एक्स्ट्रा PBIT इन्होंने इस बार किया है। सो अगेन क्यू लेवल्स पे भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है।
विद दैट पीबीटी देखेंगे, सो पीबीटी लगभग इन्होंने जो इस बार किया दैट इज 7.15 करोड़ ऑफ पीबीटी, एंड इफ यू कंपेयर इट विद लास्ट वाई वाई क्वार्टर, सो पीबीटी वॉज अप्रॉक्स योर 4.13 percentages, which is approximately growth of 73%, एंड यहाँ पर इन्होंने लगभग 4 करोड़ से 7 करोड़, ऑलमोस्ट 3 करोड़ का ग्रोथ यहाँ पर है. सो ये काफ़ी अच्छा किया वाई लेवल्स पे. एंड इफ़ यू टेक क्यू लेवल्स पे, सो लगभग 8 करोड़ से कंपनी 7 करोड़ पर आई है. सो दैट इज डिक्रीज हेयर, 8.8 से 7 पर आई है. सो 1.8 करोड़ का यहाँ पे डिक्रीज है ऑलमोस्ट, एंड दैट इज योर डी ग्रोथ ऑफ 19 परसेंटेजेस. एंड या मतलब क्यू लेवल्स पे थोड़ा सा मामला इस बार गड़बड़ा गया है. सो या 19 परसेंटेजेस अप्रोक्सीमेटली आपका डी ग्रोथ है इन द क्यू लेवल्स. एंड इफ़ यू टेक पैट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड यहाँ पर लगभग पैट इन्होंने इस बार किया 5 करोड़ का एंड अप्रोक्स 5.5 करोड़ का. एंड इफ यू टेक विथ लास्ट वाई क्वार्टर, सो दैट वाज अराउंड 3.4 करोड़ ऑफ पैट. सो लगभग 2 करोड़ इस बार ज़्यादा किया है पैट में. दैट इज़ योर ग्रोथ ऑफ 47 परसेंटेजेस. सो ये काफ़ी अच्छा किया है कंपनी ने, 47 परसेंटेजेस से अप्रॉक्स ग्रो कर गई है कंपनी. एंड इफ़ यू टेक क्यू लेवल्स पे पैट कितना किया है, सो लगभग 8 करोड़ से कंपनी 5 करोड़ पर आ गई. सो 3 करोड़ से गिर गई है, लगभग 3 करोड़ का इनका अगेन गैप आ गया बीच में पैट के अंदर. सो दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 38%, सॉरी डी ग्रोथ ऑफ 38 परसेंटेजेस से पैट इनका गिर गया इस बार. एंड या दैट साउंड्स डिसहार्टन. विद दैट EPS देखेंगे, सो EPS इज अप्रॉक्स 4 रुपीज़ दिस टाइम, 4.8 रुपीज़, एंड लास्ट ईयर दैट वाज 3.3 रुपीज़. सो EPS में आपको 45% का ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ अगेन हेल्दी. एंड इफ़ यू टेक इट विद लास्ट क्वार्टर, सो लास्ट क्वार्टर में इनका जो EPS था दैट वाज अप्रॉक्स 7.9 रुपीज़ का था. सो अप्रॉक्स 8 रुपीज़ का EPS इनका लगभग पहुँचने वाला था, एंड 8 रुपीज़ के EPS से 4 रुपीज़ के EPS पर आ गए हैं. सो ग्रोथ तो नहीं हुई है ऑफकोर्स, मतलब 8 से 9 हो जाता, 8.5 हो जाता, बट दैट इज़ योर डी ग्रोथ ऑफ 38 परसेंटेजेस अगेन. मतलब जितना डी ग्रोथ आपका पैट में है उतना ही लगभग आपका EPS में. पैट एंड EPS इज डायरेक्टली कनेक्टेड. अगर आपको EPS नहीं पता है EPS क्या होता है, सो उस पर भी वीडियो में बना चुकी हूँ. You can go and watch on my channel, and you can find in the link in description, ताकि आपको EPS समझ में आ जाए, how it is completely linked with योर पैट, राइट. सो आपको समझ में आएगा कि जब जब पैट गिरता है तब तक EPS क्यों गिरता है किसी भी कंपनी का, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट. विद दैट EPS हमने देख लिया. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, सारे मार्जिन को स्टडी करते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एबिडा मार्जिन, पैट मार्जिन. सो इस बार इन्होंने जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किए दैट इज अप्रॉक्स 39.5 परसेंटेजेस, ऑलमोस्ट 40% के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है. लास्ट वाई क्वार्टर जो इनके मार्जिन थे दैट वाज अप्रॉक्स 40.6 परसेंटेजेस ऑफ मार्जिन, एंड यहाँ पर आपको डी ग्रोथ देखने के लिए मिलता है अप्रॉक्स 2 परसेंटेजेस का. सो मार्जिन थोड़े सेक्रीफाइस हो गए हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. एंड इफ़ यू टेक विद द क्यू क्वार्टर, सो 42.3 परसेंटेजेस से कंपनी ऑलमोस्ट 39% पर आ गई है. मार्जिन स्टेबल हो रहे थे, हेल्दी हो रहे थे, देन अगेन थोड़े से डिस्टर्ब हो गए. सो 42 परसेंटेजेस से मार्जिन आपके 39 परसेंटेजेस पे आ गए हैं, एंड दैट इज़ योर डी ग्रोथ ऑफ -6 परसेंटेजेस अगेन. सो यहाँ पे मार्जिन सेक्रीफाइस हो गया है. एबिडा मार्जिन देखेंगे, एबिडा मार्जिन आर हेल्दी, एंड इस बार इन्होंने जो एबिडा मार्जिन की दैट इज अप्रॉक्स 15.5 परसेंटेजेस. एबिडा मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं. एंड लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे, लास्ट वाई क्वार्टर, सो दैट वाज 15.3 परसेंटेजेस ऑफ मार्जिन. सो यहाँ पे आपको 1.3 परसेंटेजेस का ग्रोथ मिला है. मतलब कि एबिडा मार्जिन हल्के से इंप्रूव हुए हैं. ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी थी कि जब आपके मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर बार बहुत ही ब्लास्टर तरीके से अपने मार्जिन को ग्रो करो, बट द थिंग इज कि अगर छोटे छोटे 1 परसेंटेज और जो सम पॉइंट परसेंटेजेस से भी अगर आपका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि ओवर टाइम वो छोटे छोटे परसेंटेजेस आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देते हैं. बट व्हेन इट गोज इन लिटिल लाइक माइनस, थोड़ा सा माइनस में चला जाता है, दैट मीन्स आपके मार्जिन सेक्रीफाइस हो रहे हैं, आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ रही है.
या फिर आपके पास में प्राइसिंग पावर नहीं है, या फिर कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आपको अपने प्राइसेस को कम करना पड़ रहा है, एंड दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि आपके पास में प्राइसिंग पावर नहीं है. सो या दैट साउंड्स लाइक कि हाँ थोड़ा सा मार्जिन में डिक्रीज आया है. मैं सिर्फ सेजल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जितने भी कंपनीज पढ़ती हूँ, जितने भी एनालिसिस आपके लिए लेके आती हूँ, सबका ही मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि मार्जिन भले अगर थोड़े से मतलब एटलीस्ट बड़े नंबर से इंप्रूव ना हो, 1% 2%, हालांकि मार्जिन में 1% 2% भी काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आपके सिर्फ कुछ पॉइंट नंबर से भी इंप्रूव हो रहे, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन रादर देन लाइक कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है. तो वही मेन चीज़ है. एंड थोड़े थोड़े मार्जिन इंप्रूव होना इज़ अ हेल्दी साइन, बट यहाँ पर थोड़े से मार्जिन आपके अगेन डिक्रीज हो गए. हाँ, एबिटा मार्जिन आपके 1.3% से इंप्रूव हुए हैं, सो दैट इज़ नॉट अ माइनस और ए नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी, क्योंकि हल्का सा इंप्रूवमेंट है, 1% का अप्रोक्स है, सो दैट इज ऑल्सो बिग. राइट, विद दैट हम वाई वाई लेवल्स पे सॉरी क्यू क्यू लेवल्स पे देखते हैं. सो 13.2% से कंपनी 15.5% पर आएगी. सो दैट इज योर 17% ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो दैट इज अगेन ग्रेट. विद दैट पैट मार्जिन देखेंगे. सो पैट मार्जिन आपके जो इम्प्रूव हुए हैं, सॉरी इम्प्रूव नहीं हुए हैं, एंड ये 5% इस बार इन्होंने लगभग पैट मार्जिन किया है, 5 to 5.5%. एंड लास्ट ईयर दैट वाज आल्सो 5.5%. सो ऑलमोस्ट नो changes over here. And if you take with last क्यू क्यू, सो यहाँ से डिक्रीज हो गया है. आपके मार्जिन से थे लगभग 7% से पहुँच चुके थे. 7.7% वॉज द मार्जिन फॉर द लास्ट Q2, एंड नाउ 5% पर आ गए हैं. सो -35% ऑफ ग्रोथ इज हेयर, आई मीन डी ग्रोथ इज हेयर. सो या अगर आप देखोगे तो क्यू क्यू लेवल्स पे आपका रेवेन्यू कम हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है, पीबीआईटी कम हुआ है, सॉरी पीबीटी कम हुआ है, पैट कम हुआ है, ईपीएस कम हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं, एंड पैट मार्जिन कम हुए हैं. सो या इट इज समवॉट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, नॉट अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, बट द थिंग इज कि थोड़ा सा यहाँ से अब हमें नेक्स्ट क्वार्टर देखना पड़ेगा कि वापस उसको गेन कर पाते कि नहीं कर पाते, है ना. थोड़ा बहुत तो चलता है, बट ओवरऑल अगर आप एवरेज डी ग्रोथ देखोगे तो ऑलमोस्ट 20% का डी ग्रोथ हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा. मैं अगर आपको एवरेज लेके बताऊं सारे ही डी ग्रोथ नंबर्स का, सो अप्रॉक्स 20% का डी ग्रोथ यहाँ पर है कंपनी के अंदर on the QOQ levels. But anyways, अगर हम YOY levels को consider करते हैं, so YOY levels are doing really great, and on an average हर चीज़ में 60% का growth है ही है, except for your gross profit margins and PAT margins, वो आपके लगभग कुछ 2% और कुछ 9% से decrease हुए हैं. So that sounds थोड़ा सा problem, but yeah, over the time if they can reduce the percentages, the redness of the P&L, so yeah, things will go better. And if we take towards operating leverage, तो operating leverage जो इनको मिला है, अगर आप YOY levels पे देखोगे तो almost 1 time का operating leverage इनको मिला है 1x. and if you take the QQ levels, so QQ levels पे इनको लगभग 2.5 times का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है. सो ओके, 2.5 टाइम्स का जो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है, द थिंग इज कि आपको ना इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज के नंबर पे नहीं जाना है. अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज की कैलकुलेशन जानते हो तो कई बार वो हमको जो देखो कैलकुलेशन में हमेशा आपके पास में वही नंबर आएगा, ये आप मान के चलो. कैलकुलेशन देखो होता ना, कई बार मैंने आपको बताया कि कई बार कंपनी जीरो पे होती है, फिर माइनस में होती है, एंड वो बहुत ही बड़ा नंबर हमको दिखता है इन दी परसेंटेजेस फॉर्म, जो कंपनी का हम ग्रोथ नंबर निकालते हैं. बट वो रियल इमेज तो नहीं है ना, वो बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हमेशा वही रहेगी, जो नंबर आपको हमेशा वही दिखेगा, वो चेंज नहीं हो सकता. हमें उसके पीछे की कहानी समझनी है. तो इफ आई से कि हाँ ऑपरेटिंग लेवरेज ये है, तो बी वाइस इन योर ब्रेन कि वो कैलकुलेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है. द रियल इमेज इज दैट कि क्यू लेवल्स पे ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है. इन कैलकुलेशन आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो 2.5x का आ रहा है. आई एम नॉट डिनाइंग कि 2.5x का ऑपरेटिंग लेवरेज गलत है, मैथमेटिकली एकदम सही है, बट आई वांट यू टू आल्सो बिलीव कि ये ऑपरेटिंग लेवरेज पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि रेवेन्यू गिरा है. एबिटा अगर बढ़ा है, एबिट अगर बढ़ा है, तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज अपने आप अच्छा हो जाएगा. ऑपरेटिंग लेवरेज ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी कैसे कैलकुलेशन होता है, ऑलरेडी वीडियो है उसका. एंड द थिंग इज कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर जब जब आपका रेवेन्यू गिर रहा है, हाँ एबिट अगर आपका ग्रो हो रहा है तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, बट अगेन प्लीज बिलीव दिस कि आपके कैलकुलेशन में रेवेन्यू भी आता है. अगर रेवेन्यू माइनस में है तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज कई बार पॉजिटिव भी दिखा सकता है. कई बार आपके एबिट और रेवेन्यू दोनों की ग्रोथ अगर माइनस में है तो भी आपका ऑपरेटिंग लेवरेज पॉजिटिव में आ सकता है. सो आप
ऑपरेटिंग लेवरेज से ब्लाइंडली ट्रस्ट होकर मैनिपुलेट ना हो जाओ, इसलिए मैंने चीज़ बोली है। एंड द थिंग इज कि अगर आपका सारा का सारा क्यू लेवल्स अच्छे होंगे तो आप ऑपरेटिंग लेवरेज को अच्छे से कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ मैथमेटिकल नंबर पे मत जाना। Right, so yeah, overall results look fine. I would say that YY level speed is great and QQ level speed is just fine. सो या सेजल नीड्स टू लाइक थोड़ा सा भी स्टेबिलिटी आ गई है इफ यू टेक दैट। मतलब इनकी सेल्स लगभग किसी वक्त में 20 करोड़ 30 करोड़ की हो रही थी, लेटर ऑन दिस स्विच टू 40 करोड़ ऑफ सेल्स, देन 50 करोड़, देन 60 करोड़, एंड अभी 77 करोड़ से सीधा 100 पर आ गए हैं। हल्का सा गैप, एक जंप आया है, बट दैट इज ऑल्सो फाइन अगर कंपनी इसको सस्टेन कर सकती है, नो इश्यूज। अगर ये जंप आया है, उस जंप को गैप अप करने के लिए लोग अपना वक्त ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। रेवेन्यू डू टेक्स टाइम टू लाइक हैव अ स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज जस्ट थिंग कि कंपनी इज डूइंग गुड। थोड़ा सा अगर मैं नेट प्रॉफिट की तरफ जाऊँ तो थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम है, लाइक कि अभी इनके नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो रहे थे एंड अभी लगभग आधा हो गया। सो अगेन क्योंकि जंप आया थोड़ा सा, सो आई कैन बी लाइक हाँ अभी मैं वक्त दे सकती हूँ सेजल को, नो प्रॉब्लम एनीवेज। एंड ईपीएस इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ गुड लेवल। द थिंग इसके बीच में लास्ट जो क्वार्टर था वो आपको थोड़ा सा अच्छा था, एंड दैट इज वाई दिस क्वार्टर लुक्स वीक, राइट। सो दिस इज द थिंग। एंड ईजिली सेजल ने भी थोड़ा स्पीड पकड़ लिया है। सेजल इज ऑन अ गुड ट्रैक एंड इन फ्यू 2 to 3 quarters ही इजीली स्टेबल हो सकता है। दिस इज व्हाट आई रियली बिलीव इन सेजल, राइट। सो या आपको ट्रैक करते रहना है। एंड ओवरऑल अभी तक हमने जितनी भी कंपनी स्टडी करी, सबका क्यू लेवल्स, किसी किसी कंपनी के क्यू लेवल्स वॉज फाइन, बट मेजर एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज के क्यू लेवल्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट वाई लेवल्स वर रियली 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 ग्रेट। सो मे बी दिस इज अ लाइक स्ट्रक्चरल चीज़ है, but otherwise if we don't like take on the QQ levels, YY levels are doing like great, right, insane. So 60% growth कोई मामूली growth तो नहीं है, right? So that is something Sejal should be rewarded for, right? And yeah, this was overall complete result about Sejal. Let's see if they do con call this time, and अगर con call करते हैं तो उनको थोड़ा सा और clarity मिलेगा about their business and what is really going inside the business, and we will be having more information about it, राइट। एंड इनके जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है वो सब मैंने बिजनेस मॉडल में वैसे ही समझा दिए थे। तो या लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विद सेजल एंड वी नीड टू गिव लिटिल टाइम टू इट। एंड अभी जैसे बजट में भी वी गॉट टू नो कि लगभग 12 लाख करोड़, लगभग 12 लाख करोड़ का आपको इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सो इम्पैक्ट विल बी ऑन सेजल, क्योंकि सेजल इज लाइंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन इटसेल्फ, राइट। इट मेक्स ग्लासेस, सो नाउ यू नो कि हाँ कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्टली लिंक्ड ही है वैसे देखा जाए तो। सो सेजल इन लॉन्ग टर्म इन अपकमिंग ईयर्स will be doing great, I think, right? So yeah, these are the things about Sejal. And yeah, if you have any kind of doubts and any queries, you can leave in comments. I'll try to reply them. And yeah, I'll see in the next video if Sejal do the con call. Otherwise we'll be having a discussion on Sejal with the Q4 ka result and year ending. So yeah, let's see how they really do in the year ending and Q4 result. So yeah, I'll see you in the next video. Till then, do your research. Thank you.